बिना हम लोग पहुँचे अकाउंट्स के एक चैप्टर में, बहुत इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल चैप्टर है, क्योंकि आगे चल के लाइफ में ये चैप्टर आपको सम्स में, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। अब इसको बोलते हैं थियरी को प्रोविडेंस एंड रिजर्व्स। इस चैप्टर का जो नाम है प्रोविडेंस एंड रिजर्व्स, यहाँ सही इसका नाम होना चाहिए था रिजर्व्स, प्रोविडेंस एंड फंड्स। तो मैं सबसे पहले जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन जनरल रिजर्व एंड प्रोविडेंट। ये सबसे पहला टॉपिक एक्चुअली टेक्स्ट बुक में ये सबसे पीछे दिया हुआ है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको ले रहा हूँ। अब कोई भी रिजर्व क्या होता है, रिजर्व मतलब क्या, अकाउंटेंसी से पहले अपनी रियल लाइफ में आ जाते हैं। रियल लाइफ में हम देखते हैं, सोचते हैं कि रिजर्व मतलब क्या। सपोज करो आज से 6 महीने के बाद आपके घर में किसी भाई बहन कज़न किसी की भी आपके घर में मैरिज है। अगर 6 महीने बाद आपके घर में मैरिज है तो आप उसका प्लानिंग अभी से शुरू कर देते हो। हम सबको मालूम है कि किसी के भी घर में जब मैरिज होती है तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, हर एक मैरिज में। तो हमको कपड़े चाहिए, एक्सेसरीज चाहिए, कोई हॉल या बैंक्वेट बुक कराना है, मेहमानों को खाना खिलाना है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। किसी भी मैरिज में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो अगर मेरे को मालूम है कि 6 महीने के बाद मेरे घर में एक बड़ी अमाउंट का खर्चा होने वाला है, तो उसका प्लानिंग मैं पहले से शुरू कर दूँगा। मैं हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करते जाऊँगा। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें मैरिज की प्लानिंग बच्चे के जन्म से लेकर शुरू हो जाती है कि हाँ ये इस एज का होगा तब इसकी मैरिज चाहिए। तो स्पेशली हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं, पैसा हर साल हर महीने पैसे बचाते हैं, या हमारी हायर एजुकेशन के लिए, या हमारे मैरिजेस के लिए, या हमारी मैरिज के लिए, या फ्यूचर में हमको पैसा काम आएगा, इसलिए पैसा बचाते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर हमारे घर में 6 महीने के बाद मैरिज है तो हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते जाएंगे उसके लिए, क्योंकि फ्यूचर में एक इवेंट होने वाला है जिसमें बहुत खर्चा होने वाला है। तो पैसा बचाना, जिस तरीके से हम घर में पैसा बचाते हैं उसी तरीके से हम अपने बिजनेस में भी पैसा बचाते हैं। जितना हर साल हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, जितना भी हर साल हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा, प्रॉफिट में से हर साल थोड़ा हिस्सा हम साइड में करके रखते हैं। जो ये पैसा, प्रॉफिट का एक हिस्सा हर साल साइड में करके रखा, जहां पे ये पैसा हमने जमा करके रखा है उसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट साइड में करके रखा है, उसको कहीं पे यूटिलाइज नहीं किया है। नॉर्मली किसी भी बिजनेस में क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो ओनर अपने घर पे लेके जाता है। हर साल जो प्रॉफिट हुआ ओनर अपने घर लेके गया, हर साल जो प्रॉफिट हुआ वो ओनर अपने घर लेके गया। तो इससे बिजनेस तो डेवलप होगा ही नहीं। जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ओनर अपने घर पे लेके जा रहा है, तो बिजनेस कैसे डेवलप होगा। तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमको अपने प्रॉफिट को बिजनेस में री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्लोइंग बैक, PLOUGHING, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस में वापस से री इन्वेस्ट करो, तो आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। तो प्रॉफिट घर मत लेके जाओ। तो इस तरीके से जितना भी हर साल हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमको रिजर्व में बचा के रखना है। अब रिजर्व बेसिकली देखा जाए तो कोई भी रिजर्व होगा, ब्रॉडली रिजर्व बनाने के 2 ही रीजन होते हैं। ब्रॉडली, वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बट ब्रॉडली रिजर्व बनाने के 2 ही रीजन होते हैं। या फ्यूचर में हमको कोई एक बहुत बड़ा एसेट खरीदना है, उसके लिए रिजर्व बनाया हमने, या फ्यूचर में हमको कोई ना कोई लायबिलिटी पे करनी है, इसके लिए हमने रिजर्व बनाया। या तो कोई एसेट खरीदने के लिए पैसे चाहिए, या कोई लायबिलिटी को पे करने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए हम प्रॉफिट का एक पार्ट हर साल बचा के रखेंगे, उसको घर पे नहीं लेके जाएंगे, राइट। तो जैसे घर में 6 महीने बाद मैरिज है तो पैसे जमा करोगे, उसी तरह बिजनेस में कोई एसेट खरीदना हो या कोई लायबिलिटी पे करनी हो, उसके लिए पहले से ही प्रॉफिट का एक पार्ट हर साल या हर महीने प्रॉफिट का एक पार्ट साइड में करते जाओ, और जहां पे वो पैसा जमा होता है, जहां पे वो प्रॉफिट जमा होता है, उसको रिजर्व बोलते हैं, राइट। अब ये रिजर्व्स के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रोविजन, स्पेसिफिक रिजर्व, बहुत सारे अलग अलग इसमें टाइप्स होते हैं। मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ।